चुनावी साल में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान पहले कहते थे कि अनुसूचित जाति के अमीर लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान और उनके परिवार के लोग एससी के लिए सुरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान को पटना या भागलपुर से लड़ना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन चिराग पासवान सत्ता में बैठकर चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन्होंने कहा कि दिवंगत रामविलास पासवान की तस्वीरों को तोड़ा गया, लेकिन तब भी चिराग चुप रहे। सरकार में है ना, भारत सरकार में। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी से बोल के करवा दे। अब तो उनके घटक दल भी सवाल उठा रहे हैं। अब जब क्या वो कुछ कहते हैं, सरकार के लोग कुछ कहते हैं, इन लोगों पे क्या टिप्पा टिप्पणी कहा जाए। पहले बोलते हैं कि जो दलित है, जो संपूर्ण दलित है, उनको जो है आरक्षण लौटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उनके लिए। तो अपने घर से ही शुरू क्यों नहीं किए? और कहते हैं कि जात पात में विश्वास नहीं करते, 21वीं सदी के नौजवान है, तो हाजीपुर और अपना पूरा परिवार को रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़वाते? लड़े, पटना से लड़े, लड़े भागलपुर से लड़े मुंगेर से लड़े, कौन रोका है? अगर वो जात पात पे विश्वास नहीं रखते तो आरक्षण का लाभ क्यों उठा रहे हैं? बाबा साहब को कलंकित जिस दिन अमित शाह जी ने किया, बाबा अम्बेडकर को, कहाँ गए दलितों के नेता? चिराग पासवान जी। और पंजाब में भाई आप घर से जब घर खाली करवा दिया गया, रामविलास जी को बेइज्जत करके उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। पंजाब में भी संविधान का बुक को जलाया गया, अम्बेडकर जी का मूर्ति पर हथौड़ा चलाया गया, इसको कैसे देख रहे थे? कहीं भी घटना हो तो इसकी तो निंदा होनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की पाले में आ जाएंगे, लेकिन न तो नीतीश बाबू और न ही चिराग पासवान इस बदलाव के लिए तैयार हुए। इसी वजह से अब तेजस्वी यादव लगातार चिराग पासवान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं। अभी देखना अहम होगा कि चिराग पासवान किस तरह से तेजस्वी यादव की चुनौती का जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।